हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत तो ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो है एक समय के बाद खत्म हो जाता है, या इसको खनिज ऊर्जा के रूप में भी हम लोग जानते हैं, या जीवाश्म ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखिएगा। इसके जो एग्जाम्पल को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, स्टार मारिए। जैसे कोयला जो है क्या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, पेट्रोलियम क्या है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, खनिज तेल हो गया है ना, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है खनिज ईंधन भी हम लोग इसको कहते हैं ना। ये एक्चुअली जो है अनवीकरणीय संसाधन है ना। एक समय के बाद ये जो खत्म हो जाएगा है ना। और ये समाप्य संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा है ना। तो इसमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में हम लोग पढ़ना है कोयला पेट्रोलियम, दोनों पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कोयला तो एकदम स्टार लगा लीजिए, एग्जाम एकदम टपकता टपकता ही टपकता है, यह स्टार एकदम VVI है ना। बताते हैं कोयला क्या। देखिए, कोयला जो है ना हम लोग को शक्ति ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है। और कोयला का उपयोग हम लोग जो है आज के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है उस औद्योगिक क्षेत्र के हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, कोकिंग के रूप में करते हैं। कोकिंग मतलब कि जैसे इस्पात हो गया उसको पिघलाने के लिए हम लोग कोयला का उपयोग करते हैं, कोकिंग के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही साथ आधुनिक सभ्यता का विकास में भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और देश में अब हम लोग जो ये विद्युत बिजली उत्पन्न करते हैं, देश का लगभग 70% विद्युत कोयला से ही आता है। कोयला के देखिए हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, विभाजित करते हैं। पहला जो है भूगर्भीय रूप से, तो भूगर्भीय रूप से दो प्रकार के कोयले होते हैं। पहला कोयला को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना क्रम की कोयला, दूसरा कोयला को हम लोग कहते हैं टर्शियरी क्रम की कोयला। गोंडवाना क्रम की जो कोयला है वह 20 करोड़ वर्ष पहले जो है उसका निर्माण हुआ, जबकि टर्शियरी युग का जो है 5 करोड़ वर्ष पहले या 5.5 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद हम लोग कार्बन की मात्रा के आधार पर यदि कोयला का विभाजन करते हैं तो वो जो है 4 प्रकार का होता है कोयला। पहला होता है एंथ्रासाइट, जो उत्तम प्रकार का है, उत्तम किस्म का क्या होता है कोयला होता है। उसके बाद बिटुमिनस, जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कोयला है वो बिटुमिनस कोयला है। उसके बाद जो है लिग्नाइट कोयला है, और ये जो है इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। और पीट, सबसे घटिया किस्म का जो है कोयला क्या होता है, पीट होता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। पहला पर USA है और दूसरा पर आपका चीन है। चलिए अब उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ के देख लेंगे है ना। देखिए क्या है, कोयला जो है शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किस चीज का बाबू, तो शक्ति का है ना, और ऊर्जा का है। इसके बाद विश्व में तीसरा सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक याद रखिएगा, तीसरा बड़ा कोयला का उत्पादक देश कौन है, तो अपने देश है। अपना देश मतलब भारत है ना। इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं ना, जैसे विद्युत के रूप में, ईंधन के रूप में, कोकिंग के रूप में। कोकिंग हम लोग इस्पात को जब पिघलाते हैं तो उसके लिए जो कोयला का उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकिंग कोयला कहते हैं। और कोकिंग कोयला में मुख्यतः एंथ्रासाइट कोयला प्रयोग होता है ना, प्रयोग होता है। आधुनिक सभ्यता के विकास में कोयला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। आएगा तो आप लोग इसको इंट्रोडक्शन वगैरह में डाल सकते हैं। और आज भी हमारे देश में लगभग 70% विद्युत कोयला आधारित संयंत्रों से क्या होता है, उत्पन्न होता है। भूगर्भीय मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो दबा हुआ है उसके आधार पर, मतलब कि पृथ्वी के अंदर उसके कितने वर्ष में उसका विकास हुआ है उसी को हम लोग भूगर्भ कहेंगे। भू मतलब भूमि, गर्भ मतलब पेट, मतलब भूमि के पेट में कितना वर्ष पहले इसका विकास हुआ उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो दो प्रकार का कोयला होता है, पहला गोंडवाना क्रम की कोयला और दूसरा जो है टर्शियरी क्रम की कोयला। भारत में 96% जो है गोंडवाना क्रम की कोयला पाए जाते हैं और इसका विकास 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है ना। और टर्शियरी कोयला 4% देश में पाया जाता है और 5.5 वर्ष पहले इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। कार्बन मात्रा का आधार पर 4 प्रकार का हो जाएगा, एंथ्रासाइट ये जो उत्तम कोटि का कोयला है। बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ये स्टार लगा लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है ना। तो आप बताइएगा बिटुमिनस क्या है भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है। लिग्नाइट पूछेगा तो भूरा कोयला किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या मिलेगा, लिग्नाइट। उसके बाद पीट क्या है, घटिया किस्म का लोहा है, दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा घटिया किस्म का लोहा है, तो क्या हो जाएगा, पीट हो जाएगा है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे भूगर्भीय दृष्टि से इसको अलग अलग करके, गोंडवाना और टर्शियरी क्रम।
अब हम लोग बच्चे देखेंगे कि गोंडवाना समूह का कोयले और टर्शियरी समूह के कोयले, है ना। तो गोंडवाना समूह का कोयले, गोंडवाना क्या है देखिए, 20 करोड़ वर्ष पहले क्या था कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे ना, और वो पेड़ या तो भूकंप आने के कारण या जिसे भूकंप आने के कारण या जो भूस्खलन के कारण वो जो पेड़ जो है पृथ्वी के अंदर धंस गए, जम गए, है ना। और जमने के कारण वो क्या हुआ, धंसने के कारण क्या हुआ, वो पृथ्वी के अंदर ही रह गए। और आप जानते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रहता है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रहता है, तो वह जो है वस्तु जो है वह पूरी तरह से अपघटित ना होकर वो क्या होता है, पूरी तरह से स्टोर हो जाता है। जैसे कि जीवाश्म मतलब जैसे पेड़ पौधा है वो धंस गया तो जो उसमें कोयला का मात्रा है वो उसी तरह से धंसा रहेगा, है ना। और वही हम लोग जो है जब निकलता है तो कोयला बनकर निकलता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम लोग के लिए, है ना। और वो बहुत ही ज़्यादा क्या देता है, हम लोग को ऊर्जा देता है कोयला। तो ये हम लोग देखते हैं गोंडवाना क्रम की कोयला क्या है। इस कोयले का भंडार जो है भारत में कितना है, 96% जैसे बता चुके हैं ना। तथा इसका उत्पादन कितना होता है भारत में, 99%, है ना। ये देखिए यहाँ कोयला लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कितना करोड़ वर्ष पहले हुआ, तो 20 करोड़ वर्ष पहले, याद रखिएगा, है ना। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कौन कौन से है, मतलब कि कौन कौन से क्षेत्र जहाँ पर से गोंडवाना क्रम के कोयले मिलते हैं। तो देखिए ये जो है मुख्यतः जो है कोयला जो है नदी घाटी क्षेत्र मिलता है, वैसा क्षेत्र जहाँ से नदी गुजरती हुई है। तो आप देखिए कोयला मिलता कहाँ है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, है ना, MP, ये सभी क्षेत्र मिलते हैं। तो पहला दामोदर नदी घाटी है कहाँ, तो ये देखिए यहाँ आपको दामोदर नदी है ना। और दामोदर नदी है कहाँ, तो आपको है ये जो है झारखंड में है और पश्चिम बंगाल में है, तो दामोदर नदी घाटी। उसके बाद सोन नदी घाटी में मिलता है, जैसे कि MP और छत्तीसगढ़ में जो है सोन घाटी क्षेत्र में क्या मिलता है, तो गोंडवाना क्रम के कोयले मिलते हैं। उसके बाद महानदी घाटी में भी यही कोयला गोंडवाना कोयला मिलता है, और गोदावरी घाटी में भी यही कोयला मिलता है। ये नदी घाटी देख सकते हैं, सोन नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, और यहाँ पर महानदी आपका हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी समूह के कोयला क्या है। देखिए गोंडवाना कोयले के बाद का विकास जो है टर्शियरी जो है कोयले का विकास हुआ, और ये जो है 5.5 करोड़ वर्ष पहले इसका विकास हुआ, है ना। और यह मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और वाले क्षेत्रों में क्या होता है, इसका ये विस्तार मिलता है इसका कोयला, इस कोयले का, है ना। तो इस कोयले गोंडवाना के बाद इसका विकास हुआ, है ना। इसके बाद 5.5 करोड़ वर्ष पहले, कितना, 5.5 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। और मुख्य क्षेत्र ये मुख्यतः कहाँ का मिलता है, तो असम में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, नागालैंड में मिलता है और मेघालय में मिलता है। तो टर्शियरी समूह का जो कोयला है भारत में कम मिलता है, 4% मिलता है, और लगभग 1% इसका क्या होता है, उत्पादन होता है ना। और गोंडवाना समूह के बाद ही इसका विकास हुआ, इसलिए इसको बाद में पढ़ाए हैं ना। चलिए आप इतना तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयला पढ़ेंगे, है ना। देखिए कोयला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप तैयार करके ही एग्जाम में जाइए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने की संभावनाएं रहते हैं इस चैप्टर से, है ना। देखिए एंथ्रासाइट, देखिए इसके प्रकार कार्बन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम किस्म की जो है कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। देखिए जो भी चीज़ धंस जाता है नीचे तो इसमें कार्बन स्टोर हो जाता है, वही कार्बन जब बाहर ला के जलाते हैं तो बड़ी मात्रा में जो है उष्मा देता है, हीट देता है ना। तो एंथ्रासाइट क्या होता है, इसको कोकिंग कोयला के रूप में भी हम लोग उपयोग करते हैं ना। और ये जो है इस्पात को कोकिंग कोयला कौन कहलाता है, कुकिंग के रूप में इस्पात को पिघलाने के लिए जो काम किया उसको कुकिंग कोयला कहा जाता है। और देखिए सर्वोत्तम किस्म ये क्या है, एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है ना, सर्वोत्तम सबसे उत्तम किस्म का, और इसमें 90% से अधिक कार्बन होता है ना। इसको कोकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसको जलाने पर धुआं नहीं देता है, ये जो है कोयला ये जलाने एंथ्रासाइट जलाने पर धुआं नहीं देता है, और अत्यधिक मात्रा में क्या देता है, उष्मा देता है। तो ये एंथ्रासाइट में आप लोगों को ध्यान रखना है, इतना चीज़ है ना। जब एंथ्रासाइट पूछे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिटुमिनस। बिटुमिनस में जो है कार्बन का मात्रा जो 70 से 90% होता है, और यह भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला पूछेगा तो कौन मारेगा, बिटुमिनस ऑप्शन में, है ना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन है, तो बिटुमिनस कोयला। और इसको परिष्कृत करके मतलब इसको रिफाइन करके कोकिंग कोयला बनाया जा सकता
है ना। ये भी जो है कम धुआं देता है, कम धुआं देता है और अधिक ऊष्मा देता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिग्नाइट। ये जो निम्न कोटि का कोयला है ना, लिग्नाइट निम्न कोटि का कोयला है, जिसमें 30 से 70% क्या होता है, कार्बन की मात्रा होता है ना। और ये जो क्या होता है, कम ऊष्मा देता है, कम ऊष्मा देता है और अधिक धुआं देता है। धुआं अधिक देता है, ऊष्मा कम देता है। और लिग्नाइट कोयला को हम लोग भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाते हैं। हम लोग किस कोयला के नाम से, भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। इसके बाद पीट। पीट जो है सबसे घटिया किस्म का जो कोयला है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। इसमें जो है कार्बन का मात्रा 30% से भी कम होता है। और ये मुख्यतः जो है दलदली भागों में पाया जाता है। भारत के पूर्वी भारत के जो है दलदली भागों में पाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही। अगले जब हम लोग एक और वीडियो कोयला पर आएगा, भारत के प्रमुख वितरण जो है कहाँ कहाँ कोयला का है उस पर आएगा, है ना। उसके बाद कोयला समाप्त हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोलियम पढ़ेंगे और उसके बाद एक और वीडियो जाएगा जो गैर परंपरागत जो है ऊर्जा के स्रोत पर पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।